हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज की बहस हो रही है पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ये गर्मा गर्म बहस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शुरू करें। दर्शकों को, साथ ही मेरे को पैनलिस्ट को, मोदी जी 51 मिनट बोले, 43 बार कांग्रेस का नाम लिया, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे जहां पर 18 साल से सरकार है। मध्य प्रदेश की अपनी एक स्कीम का नाम नहीं ले पाए, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि पता है कि घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है। मोदी जी मुझे बौखलाए हुए, घबराए हुए, हारे हुए, थके हुए नजर आए। अब बात करते हैं नई संसद की। भारत की संसद भव्य हो या छोटी हो, भारत की संसद मर्यादा गरिमा का प्रतीक है, लोकतंत्र को परचम रखने का प्रतीक है। भारत की सदन में एक भाजपा का सांसद खड़ा होता है और दूसरे विपक्ष के सांसद को, जो मान लीजिए हमारे घटक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, दूसरे विपक्ष के सांसद को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां देता है जो सड़कों पर दो लफंगे लड़ते हुए ना दे, और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सुनकर शर्म आ जाती है भारत के संसद में प्रयोग हो रही है। तो आप चकाचौंध का संसद बना लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसी भद्दी धर्म के आधार पर गालियां देता है। दो पूर्व मंत्री वहां पर बैठकर अट्टहास करते हैं कि क्या गजब का चुटकुला सुनाया रमेश बिधूड़ी ने। लोकसभा के सभापति एक मीठी सी झड़प लगाकर छोड़ देते हैं। यह लोकतंत्र नहीं, हमारे लोगों ने कुर्बानी इस लोकतंत्र के लिए नहीं दी थी। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर ने ये कुर्बानियां, ये शहादत इसलिए लोगों ने नहीं दी थी, भगत सिंह ने, कि भारत के सदन में गंदी गालियां बोलने वाले लोग आ जाएं और मोदी जी आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए रहे। तो सबसे पहले तो सदन में क्या होना चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन की बिल्डिंग बड़ी हो, छोटी हो, भव्य हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का मंदिर है, इबादत होनी चाहिए, वहां पर पूजा होनी चाहिए लोकतंत्र की। वहां पर एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं और भाजपा के सांसद को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं है, निलंबन हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। उनके बचाव में उतर आए भाजपा ही सांसद। ये भाजपा का लोकतंत्र करने का तरीका है। पहले इस बात पर बहस कराइए, संसद भवन पर बहस बाद में होगी। पहले बहस कराइए कि संसद भवन के अंदर लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये वही नफरत की पुड़िया है जो भाजपा के दफ्तरों में और आरएसएस के ऑफिस में आपको मिलती है। सुप्रिया शनेत जी, आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं उस मुद्दे पर मैं बहस कर चुकी हूँ। शुक्रवार को आपकी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी ने शिरकत की थी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश की तरफ से जब इस नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स और मोदी मैरियट का नाम दिया गया, तो रमेश बिधूड़ी के बयान का उन्होंने दूर दूर तक जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि अंदर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, संवाद खत्म हो गया है, एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है, आसानी से होने वाला समन्वय बेहद कठिन हो गया है। नई इमारत में अगर आप रास्ता भूल जाएं तो फिर वो भूल भुलैया बन जाती है, खो जाते हैं आप उसमें। संसद की नई इमारत में घुटन महसूस होती है, नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक है, पीड़ा देने वाला है। मेरा मुद्दा आज ये है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि नए संसद भवन को इन नामों से क्यों नवाज रहे हैं। जी, आपने मैं आ रही हूँ गौरव जी, आप ही को जवाब देना। एक नहीं 50 बहस कर लीजिए उस मुद्दे पर। जी रोमाना जी, आप एक नहीं 50 बहस कर लीजिए उस मुद्दे पर। जी, संसद भवन के अंदर क्या हो रहा है पहले इस पर बहस होगी। संसद भवन कैसे बना उसकी बहस का क्या मतलब है, पहले इस पर बहस करिए कि संसद भवन के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा को चीर कर तार कर रही है भाजपा, उस पर बहस करिए। तो क्या जयराम रमेश तय नहीं कर पा रहे हैं किस पर बहस करना चाहिए? जयराम रमेश जी एक सांसद है, उन्होंने संसद के, मैं उसी पे बात कह रही हूँ, जयराम रमेश जी एक सांसद है, उन्होंने बाकी बहुत सांसदों की तरह अपना अनुभव उसके बारे में लिखा होगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने जो किया उस संसद के अंदर, उस संसद की मर्यादा को भंग करने का काम किया, मैं उस पर पुरजोर तरीके से बात करूंगी। और मैं इस बात का उल्लेख जरूर करूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें आज मध्य प्रदेश में कही, आपने उनकी बाइट भी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश की 18 साल की एक भी भाजपा की स्कीम नहीं याद है, शिवराज सिंह चौहान नहीं याद आए,
तमामों घोटाले याद आए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि आजाद भारत में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। कल एक के ऊपर सिर पर चप्पल मार रहे थे भाजपाई नेता। इसके बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस को पीड़ा होती है। अरे प्रधानमंत्री जी, हमने अपने लहू से सींचा है इस देश को और शहादत दी इस देश की आजादी, यहाँ की क्रांति के लिए, शहादत दी इस देश को आजाद बनाए रखने के लिए। गौरव भाटिया, आपने सुने कांग्रेस पार्टी के आरोप, जवाब दीजिए। मर्यादा गरिमा संसद भवन की, उसको तार तार करने का काम बीजेपी के सांसद करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए। और मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार है वहां पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की बजाय ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? देखिए रोमाना जी, ऐसा है, ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली कांग्रेस पार्टी परम भ्रष्टाचारी, जनता को लूटने का काम ही इन्हें आता है। और कोई भी ऐतिहासिक पल आता है भारत में तो हर नागरिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता है, छाती पीटता है, रोंदू फूफी कोई बनता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ऐसा इसलिए है रोमाना जी, जिन्हें काम करना होता है वो काम करते चलते हैं, इतिहास लिख देते हैं। अभी एक माह में देखिए भारत में कैसे ऐतिहासिक काम हुए। हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह सपना देखा था कांग्रेस मुंगेरी लाल ने, पूरा नहीं करवा पाई थी, दमखम नहीं था। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस जो है सिर्फ सपने देखती है। सपना देखा इन्होंने, पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अब क्या करे, छाती पीट रहे हैं, महिलाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें बताने लगे कि ओबीसी समाज से जो महिला बहनें हमारी आती हैं उनके लिए आरक्षण दो। अरे पहले तो देश ने यह पूछा कि नई संसद की इमारत मिली, उसमें इतिहास लिखा गया जो 3 दशक से नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो सबसे पहले तो उस संसद की गरिमा बढ़ी। वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे क्या पारित होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये करके दिखाया। जनता ने पूछा आपने क्यों नहीं किया, 55 साल सत्ता में रहे, आप बताइए। 2010 में इनकी सरकार थी ना, 4 साल थे सरकार के, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा से पारित क्यों नहीं करवा पाए? क्या ये नहीं दिखाता कि यह बिना रीढ़ की कांग्रेस पार्टी है जो केवल लूट खसोट करती है? दूसरी बात याद करिए, G20 की अध्यक्षता भारत ने करी, सफल आयोजन हुआ, हर भारतीय को गर्व हुआ। केवल आपको मालूम है रोया कौन? कांग्रेस पार्टी। इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे देखिए, कह रहे हैं गरीबी क्यों छुपा रहे हो, क्यों कमी दिखाने नहीं देते हो। मैं इतना कहूंगा कि क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि अमेरिका, यूके, हर देश ने तारीफ कर डाली। और ये नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व में आज सर्वोच्च नेता है। तीसरा, चंद्रयान 3, आपने देखा किस तरह से आप भी गौरवान्वित हुई, हम भी गौरवान्वित थे। कौन छाती पीट रहा था, कौन कह रहा था कि देखिए हमने शुरुआत करी? अरे शुरुआत तो आप करते हैं मुंगेरी लाल, खत्म नहीं कर पाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो आपने शुरुआत करी है उसको भी खत्म करके दिखाते हैं कैसे सपने को साकार किया जाता है और नई शुरुआत भी करते हैं। जी। अब मैं